हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोमल मेडिकल टैलेंट पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्राइएज। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो नॉलेजेबल लगती है और पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ट्राइएज। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइएज होता क्या है। हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अधिकतर हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेटेड होते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो एनएबीएच एक्रेडिटेशन के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज जब देखा जाता है तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हर हॉस्पिटल अपने आप को वेल डेवलप करके ही चलता है। हर हॉस्पिटल के लिए एनएबीएच एक्रेडिटेशन एक मेन प्रोजेक्ट हो गया है, एक मेन सर्टिफिकेट हो गया है। एनएबीएच एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे यह प्रूव किया जाता है कि हमारा हॉस्पिटल गुणवत्ता में और क्वालिटी में बेस्ट लेवल पर आता है। इसी तरह से जब हम एनएबीएच के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स और कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारा डिपार्टमेंट होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहां पर हॉस्पिटल में सबसे पहले पेशेंट आता है, जहां पर सबसे पहले एंटर होते ही पेशेंट को रिसीव किया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का स्टाफ वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। एमएलसी और अदर केसेस के लिए, इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने के लिए वेल ट्रेन्ड स्टाफ को ही इमरजेंसी में ड्यूटी पर लगाया जाता है। एक तरह का हमारे यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है उसे हम कहते हैं ट्राइएज। ट्राइएज में हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट को डिवाइड कर देते हैं कि कौन से पेशेंट को हमें कब लेना है और कहाँ रिसीव करना है और किस प्रायोरिटी पे लेना है। तो ट्राइएज के लिए सबसे पहले हम लोग एक कलर कोड मेंटेन करते हैं। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ट्राइएज का सेंटर और ट्राइएज का जो स्पेस होता है वो मेंटेन किया जाता है। ट्राइएज जब यूज होता है तो हम नॉर्मल पेशेंट के लिए ट्राइएज यूज नहीं करते। ट्राइएज हमेशा ट्रेजेडी के लिए या डिजास्टर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई एक्सटर्नल डिजास्टर हुआ है, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई बाढ़ आई है कहीं पे, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, कहीं फायर हुआ है, कोई बिल्डिंग गिर गई, जहां पर अधिक मात्रा में लोग इंजर्ड हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं। इस तरह की चीजों के लिए हम लोग ट्राइएज को यूज करते हैं। ट्राइएज को हम लोग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। इससे हम पता लगाते हैं कि किस कलर कोडिंग वाले पेशेंट को हमें जल्दी रिसीव करना है, तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत उसको केयर प्रोवाइड करनी है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, और किस पेशेंट को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो ट्राइएज में आता है सबसे पहले रेड कलर। रेड कलर हम उस पेशेंट के लिए रखते हैं जो कि बहुत ही गंभीर अवस्था में होते हैं और जिन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिनके लिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत एक्शन लेकर और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिन्हें आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, वो बचाने की तुरंत कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। एसीएलएस बीएलएस के लिए हमारा स्टाफ को तैयार रखना चाहिए। इस तरह के गंभीर और इमरजेंसी वाले पेशेंट को हम लोग रेड कलर के ट्रायल्स में रखते हैं। दूसरा होता है येलो कलर का ट्रायज। दूसरा येलो कलर का जो ट्रायज होता है, इसके अंदर हम लोग लेते हैं थोड़ा कम इमरजेंसी, रेड वाले से कम। एसीएलएस बीएलएस के लिए नहीं ले रहे हैं पेशेंट। अगर कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है या सीवियर वोमिटिंग है जिससे हमें केयर की जरूरत है, लेकिन रेड वाले ट्रायज की जितनी बिल्कुल इमरजेंसी, उसको आईसीयू में शिफ्ट करने की नीड नहीं होती है, इस तरह के पेशेंट को हम लोग येलो ट्रायज में रखते हैं। फिर आता है ग्रीन ट्रायज। ग्रीन ट्रायज में हम लोग उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनको हमें थोड़ा सा डिले करके भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 1 आवर भी हम उनके ट्रीटमेंट का वेट कर सकते हैं। जहां तक हो सके हम लोग यह करते हैं, प्रायोरिटी पे हमारे रेड वाले जोन वाले पेशेंट होते हैं और येलो जोन वाले पेशेंट होते हैं। इसके बाद सेग्रीगेशन करके हम ग्रीन जोन वाले पेशेंट को अलग निकाल देते हैं, ताकि जो इमरजेंसी केयर है, जो इमरजेंसी पेशेंट है, उनकी लाइफ सेव करने के बाद या उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने उनकी लाइफ सेव करने के बाद, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद, एसीएलएस बीएलएस सपोर्ट प्लान करके उन्हें प्रोवाइड करवाने के बाद आईसीयू या कहीं भी जहां इंटेंसिव केयर यूनिट में हमें उन्हें एडमिट करना है, वहां एडमिट करने के बाद 1 आवर वेट भी हमारे ग्रीन जोन वाले पेशेंट कर सकते हैं। इसके बाद होता है ब्लैक जोन। ब्लैक जोन वाला जो ट्रायज होता है, उनमें हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जो स्टिल हमारे पास जब आए हैं तब ब्रॉड डेड ही हैं, यानी कि पहले से ही वो पेशेंट डेथ हो चुकी है। डेथ होने वाले पेशेंट को हम लोग ब्लैक जोन में रखते हैं। इन पेशेंट को हम कोई केयर
प्रोवाइड करके या फिर वापस रिवाइव नहीं करा सकते हैं। इन पेशेंट को चेक करके हमें उनको ब्लैक जोन में रखना होता है। तो ये था हमारा ट्रायल, जिस तरह से हम पेशेंट को सेग्रीगेट करते हैं और इसी तरह से हम पेशेंट को ट्रायज एरियाज में केयर देते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।